भारत की पूर्वी सीमा खासकर बांग्लादेश से लगते इलाकों में कुछ दिनों से सुरक्षा व्यवस्था में अचानक तेजी देखी जा रही है। बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाई गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। इस बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर भारत सरकार को ऐसा क्या पता चला है, किस तरह की खुफिया जानकारी हाथ लगी है और क्या वाकई पूर्वी सीमाओं पर किसी बड़ी घटना की आशंका है। अनेक एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI किसी गतिविधि में शामिल है तो वो सीधे भारत के पश्चिमी हिस्से से नहीं बल्कि बांग्लादेश की दिशा से किसी नई साजिश की कोशिश कर सकती है। इन्हीं आशंकाओं के बीच कुछ ऐसे वीडियोस और बयान वायरल हो रहे हैं जो चर्चा का विषय बन गए हैं और जिनसे तनाव की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं इस चर्चा के केंद्र में बांग्लादेश के एक मौलाना का बयान है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अपने भाषण में वो बड़ी संख्या में मौजूद लोगों से एक नारा लगवाते दिखाई देते हैं और इसके बाद दावा करते हैं कि एक दिन काबुल से लेकर अराकान तक एक ही विचारधारा का परचम लहराएगा। उनके बयान की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले वाक्य शामिल थे, जिनमें वे लोगों से पूछते हैं कि क्या वह किसी भविष्य की संघर्षपूर्ण स्थिति के लिए तैयार है। वे कहते हैं कि चाहे लोग किसी भी विचारधारा अहले हदीस, सलाफी, हनफी या देवबंदी से जुड़े हों, उन्हें एकजुट रहना चाहिए। ये बातें भारत के पड़ोस में कही जा रही है, इसलिए स्वाभाविक है कि भारत में भी इन पर चर्चा और चिंता बढ़ती है। तो वही मौलाना के ये बयान सुनने के बाद भारत के कई हिस्सों में लोग पुराने समय की उन खबरों को याद करने लगे हैं जिनमें दावा किया जाता था कि बांग्लादेश में कुछ इलाकों में आतंकी प्रशिक्षण चल रहा है और पाकिस्तान का एक मेजर वहां आतंकियों को ट्रेनिंग देने आता है। ढाका की कई जगहों पर कट्टरपंथी संगठन सक्रिय होने की खबरें पहले भी आती रही हैं। हालांकि कई सूचनाएं अपुष्ट भी होती हैं। फिर भी इन दावों के कारण भारत की चिंता पूरी तरह अनावश्यक नहीं मानी जा सकती। पर यहाँ सबसे बड़ी चिंता सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि भारत के अंदर ऐसे लोगों से भी है जो इन विचारों को समर्थन देते दिखते हैं। इसी संदर्भ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक व्यक्ति हुमायूं कबीर का कथित बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बयान बंगाली भाषा में है, लेकिन उसका अनुवाद फैल रहा है। उसमें हुमायूं कबीर ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगभग 90 सीटें मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और उन पर उनका समुदाय चुनाव लड़े, बाकी सीटों पर चाहे मुकाबला करे। उनके कथन में कुछ ऐसा संकेत मिलता है मानो वे ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि किसी बड़े धार्मिक संघर्ष की तरह देख रहे हों। ये सवाल यहाँ उठता है कि आखिर वे किससे लड़ने की बात कर रहे हैं और क्यों। अगर उनकी लड़ाई किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ है तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। तो वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के एक मौलाना का पुराना बयान भी चर्चा में है, जिसमें वे कहते हैं कि दुनिया इस्लाम से डरती है और ये डर बना रहना चाहिए। उनका कहना है कि मुसलमानों को अपनी विचारधारा पर चलना चाहिए और उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। उनके अनुसार इस्लाम प्यार और भाईचारे का मजहब है, लेकिन दुनिया उसे गलत तरीके से आतंक से जोड़कर देखती है। ये बयान भी इस पूरी बहस को और उलझा देता है, क्योंकि बांग्लादेश के मौलाना की बातें, हुमायूं कबीर के दावे और अरशद मदनी का बयान तीनों मिलकर कहीं न कहीं बड़े संघर्ष की ओर इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं इन सभी बयानों, खबरों और चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा देश किसी धार्मिक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? क्या कुछ लोग देश के भीतर या बाहर से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में हैं जिसमें भारत सामाजिक तनाव से गुजरने लगे? क्या वाकई कुछ समूह एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो देश को विभाजन की दिशा में धकेल सके? यह आशंका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के सालों में कई तरह की साजिशें पकड़ी गई। किसी वाहन में बम रखने की योजना, दिल्ली के लाल किले को उड़ाने की कोशिश, टर्किश एयरलाइन के विमानों में विस्फोटक मिलने की खबर, GPS सिग्नल्स से छेड़छाड़, धार्मिक कार्यक्रमों में जहर मिलाने की बातें, इन सब ने सुरक्षा एजेंसीज को लगातार सतर्क रखा हुआ है। तो वहीं इन घटनाओं के बावजूद हमारा समाज कितना तैयार है? क्या आम जनता सुरक्षा एजेंसीज के भरोसे ही बैठी है या अपनी भूमिका भी समझ रही है? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अगर हमें देश को मजबूत रखना है तो केवल सेना और पुलिस पर निर्भर रहना काफी नहीं है, बल्कि समाज को भी ये समझना होगा कि नफरत, अफवाहें और विभाजनकारी बयान किसी भी देश को अंदर से कमजोर कर सकते हैं। अक्सर लोग अपने निजी लाभ की चिंता में देश की बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं, पर यह भूलना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो वहीं अंत में ये भी समझना जरूरी है कि इस्लाम की असल शिक्षा इंसाफ और इंसानियत पर आधारित है। तो वहीं इस्लाम में फैसला मजहब देखकर नहीं, न्याय और समानता के आधार पर करने की शिक्षा दी जाती है। ये बात दुनिया के किसी भी समाज में लागू होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई भी दूसरा। सभी इंसान एक ही इंसानी परिवार का हिस्सा है।
एक ही मिट्टी से बने हैं और उनके बीच किसी तरह की नफरत या हिंसा को बढ़ावा देना किसी भी धर्म की मूल शिक्षा नहीं हो सकती। तो वहीं ऐसे में समय की मांग यही है कि देश के नागरिक जागरूक रहे, शांति और भाईचारे की जिम्मेदारी समझे और उन बयानों या अफवाहों से दूरी बनाए रखे जो समाज में फूट डालने का काम करते हैं। सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन देश की अखंडता और सामूहिक सुरक्षा में समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।